उसमें 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। जैसे गायत्री में 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, 8 वर्ण का एक चरण और जुड़ गया तो वो अनुष्टुप हो गया। और जब 8 के स्थान पर 4 ही जुड़े तो 24 में 4 जुड़ा तो वो उसृत हो गया। तो भूर्भुवः स्वः जब आपने 4 वर्ण जोड़े गायत्री में, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री छंद जो है वो है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। अगर ओम भी गिन लेंगे तो 8 हो गए। ओम वास्तव में मंत्र का भाग नहीं होता, मंत्र में बोला अवश्य जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें 23 वर्ण हुए थे, 4 जुड़ा तो ये उसृत हो गया। बात समझ में आई अब आपको उसृत क्या होता है जी? तो जो मंत्र आपने पढ़ा जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं, जी। तो इस व्यवस्था से पता चला कि ये तो गायत्री मंत्र है ही नहीं। अभी देखें तो आपके लिए एक मनोरंजक जानकारी हो, बताइए। वो गायत्री कहकर इतना प्रचारित किया जा रहा है, वो गायत्री है ही नहीं। उसमें 4 वर्ण जब आपने भूर्भुवः स्वः जोड़ दिए तो वो उसृत हो गया। जैसे आपको जल दिया गया, भाई ये जल है पी लीजिए, नहीं साहब हम आपको ऐसा करते हैं इसमें थोड़ी चीनी घोल देते हैं। अगर उस जल में 1 चम्मच चीनी घोल दी तब वो जल नहीं रहा, वो शरबत हो गया। भले ही आप कहें कि वो तो और अच्छा हो गया, लेकिन अब वो जल नहीं रहा, शरबत हो गया। आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन डायबिटीज वाले के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जब आपने चीनी घोल दी तो वो जल नहीं रहा, शरबत हो गया। जब तत्सवितुर्वरेण्यम के गायत्री मंत्र में आपने भूर्भुवः स्वः 4 वर्ण जोड़ दिए तब वो गायत्री नहीं रहा, उसृत हो गया। तो भाई जी कैसा लगा? इसको कुछ कहना बोलना हो तो बोल सकते हैं। बोलिए। स्वामी जी, जब ये गायत्री मंत्र नहीं है तो लोगों ने इसे इस तरह से प्रचलित क्यों किया? ये तो लोग जाने जिन्होंने किया। अनुमान के रूप में क्या कारण हो सकता है? समाज में तमाम बातें ऐसी प्रचलित है जिसका कोई आधार नहीं है, उसी में ये भी मान लीजिए। एक ने तो की फोटो बना दी, बोले गायत्री माँ है, उसके साथ ये मंत्र पढ़ा जा रहा है गायत्री मंत्र। तो स्वाभाविक है वो गायत्री माँ की फोटो भी फर्जी है, उसके साथ पढ़ा जाने वाले मंत्र के बारे में हम क्या कहें? तो इस मंत्र को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? भैया मंत्र है तो पढ़िए, हम कब मना करेंगे। वेद में जितने मंत्र हैं सब हमारे लिए पवित्र है, सब महत्वपूर्ण है, और ये मंत्र भी वेद में है, मैं मना नहीं कर रहा। हमने आपको एक जानकारी दी उत्साह बढ़ाने के लिए, जिससे आप छंद विधान को समझ सकें। समझ आई बात? तो ये पूरा मंत्र पढ़ना उचित है या नहीं? मैंने क्या कहा? मंत्र खूब पढ़िए, मंत्र पढ़ना उचित है, उपयोगी है, उसमें कहीं मैंने रोक नहीं लगाई। हमने आपको सिर्फ एक जानकारी दी, केवल आपकी जिज्ञासा जगाने के लिए, आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए। वेद के छंद शास्त्र को समझने में एक अच्छा उदाहरण बन सकता है, क्योंकि वो आपका परिचित है। इसलिए वेद में गायत्री मंत्र जहां आएगा वो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होगा। ये ऋग्वेद में है, ये सामवेद में है, ये यजुर्वेद में है, तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। उसे गायत्री छंद में लिखा गया है। हर मंत्र के ऊपर ऋषि देवता छंद लिखे जाते हैं, इस मंत्र के ऊपर गायत्री छंद लिखा हुआ आपको मिलेगा, वेद में आराम से मिलेगा, सभी जगह मिलेगा। ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी ये मंत्र मिलता है, तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है, उसमें भूर्भुवः स्वः नहीं है। तो एक बार आप गायत्री मंत्र बोल के दिखा सकते हैं? बोल दीजिए आप एक बार गायत्री मंत्र, हम सुनना चाहते हैं। बोला तो था कल, चलो अभी बोल दिया है, फिर वो सुन लो। ओम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री हो गया। और हमने आपको अभी बताया कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री है, वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं, एक गायत्री मंत्र नहीं है। कल आप नहीं, पर हम लोगों ने बात की है पहले भी। जैसे रामचरितमानस में सबसे अधिक चौपाई है, दोहा भी है, सोरठा भी है, कुछ अन्य छंद भी हैं, लेकिन सर्वाधिक चौपाई है। वैसे ही जब आप वेद पढ़ेंगे तो सबसे अधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो गायत्री छंद में। गायत्री वेद का प्रमुख छंद है जी। तो हम लोगों ने पिछले कल भी पहले भी उदाहरण देकर बताया है कि जो ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ, जो शायद आपका परिचित हो, विश्वान देव सवितो दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नयासु, यह भी गायत्री है ना। ऐसे बहुत से हजारों गायत्री मंत्र हैं वेद, और वेद के सभी मंत्र हमारे लिए उपयोगी हैं, सभी पवित्र हैं, सभी अच्छे हैं। आप कोई भी मंत्र अपना सकते हैं, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और
बता दें, हम आपका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, गिराना नहीं चाहते। जो आपने भूर्भुवा स्वा पढ़ा, यह भी कहीं कुछ अनुचित नहीं है, असत्य नहीं है। अध्याय 36:3 है ना, यजुर्वेद के अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है, वो भूर्भुवा स्वा सहित है। वो मंत्र है ओम भूर्भुवा स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह पूरा मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 का तीसरा मंत्र है। तो गुरुजी इसे गायत्री मंत्र नहीं बोला जाएगा? तो बात ये है, तत्सवितुर् शक्ति न होकर उछलित हो गया। मंत्र है, मंत्र होने से कोई नहीं नकार सकता जी। हमने लेकिन गायत्री मंत्र नहीं में एक वेद पाठ डाला है, यजुर्वेद अध्याय 36 पूरा, कृपया उसे सुने जी। वेद अध्याय 36 पूरा पाठ गुरु जी कर रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 में कुल 24 मंत्र हैं। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 में कुल 24 मंत्र हैं। उसमें गायत्री मंत्र भी हैं। मैं कहूँ कि जो असली गायत्री मंत्र हैं 24 वर्ण वाले, वो भी हैं। ये आपका भूर्भुवा वाला मंत्र भी है, उसमें जीवन मंत्र भी है, शांति मंत्र भी है। ओम देव शांति जो पढ़ते हैं आप लोग, शांति मंत्र, वो भी उसी में है, यजुर्वेद इसमें है। तो हम कहेंगे ये एक अध्याय अपना लीजिए, 24 मंत्र यही पढ़िए। ओम स्तुति के रूप में यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, उसमें केवल 17 मंत्र हैं। कम से कम एक अध्याय कहीं छोटा सा अपना लीजिए जीवन। तो हमारा ये प्रयास है, जानबूझकर हमने इस मंत्र की चर्चा केवल इसीलिए की। जी जी, बिल्कुल सही किया आपने। सही है जी, जानकारी पूरी ही श्रेष्ठ होती है जी। और आप ये बताएंगे मुझे कि वेदों में कितने अध्याय हैं? ये सब भी चर्चा हुई है और ये चर्चा आगे होनी है। आपने ठीक प्रश्न कर दिया है। आइए इसी विषय, ठीक है, आज का यही विषय संक्षेप में लेते हैं, समझने का प्रयास करें। तो मुझे कि हमने ये बताया था कि पूरा वेद एक ग्रंथ है। पहले तो यूं समझें कि वेद नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। उसमें ये 4 संहिताएं हैं। इस क्रम से मैंने आपको 4 संहिताओं, 4 वेदों के नाम बताए। इसी क्रम से ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इन 4 वेदों के नाम आए हैं, इसी क्रम से आए। तो यहाँ ये भ्रम भी हमने बताया था कि दूर कर लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, तो अथर्ववेद तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर यजुर्वेद आया है पुरुष। तो जो कहें, जो वेद एक ग्रंथ है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे धर्म संस्कृत का मूल आधार है, उसके मुख्य विभाग 4 हैं, जिसे हम 4 संहिताएं कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, ये 400 संहिताएं। ठीक, अब आपने कहा अध्याय के लिए। पहली बात तो हम ये भी जाने हैं कि अध्याय क्या होता है और वेद में है भी कि नहीं। तो स्वाभाविक है आपका वेद से उतना परिचय तो नहीं ही है, फिर भी हम आपको बताते हैं अध्याय में। यजुर्वेद में 40 अध्याय, हाँ 40 अध्याय हैं। अभी मैंने कहा 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय, जो ये उपनिषद के नाम से भी प्रचारित है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, और हम उसे ओम स्तुति के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय, जिसमें 17। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय, सामवेद में 28 अध्याय हैं। ये दोनों वेद आकार में छोटे हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो हम उसका अधिक विस्तार नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि यजुर्वेद में 40 अध्याय, सामवेद में 28 अध्याय। अब बचे 2 बड़े। ऋग्वेद सबसे बड़ा है आकार में, इसमें मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। कुल वेद के, चारों वेद के आकार का कहें तो आधा लगभग ऋग्वेद है, हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस ऋग्वेद में 85 अध्याय हैं, 85 अध्याय हैं। लेकिन कुछ वेद को जानने वाले बैठे होंगे तो उनको अटपटा लग सकता है कि उन्होंने कैसे कह दिया 85 अध्याय हैं। ऋग्वेद में अध्याय को अनुवाक कहा गया है, क्योंकि आपने चर्चा ही अध्याय से प्रारंभ की, तो मैंने कहा आपको समझ में आए तो सरल भाषा में बताया। यजुर्वेद में अध्याय ही कहा गया है, 40 अध्याय हैं। सामवेद में अध्याय ही कहा गया है, 28 अध्याय हैं। ऋग्वेद में अध्याय को अनुवाक कहा गया है। क्यों कह सकते हैं कि अनुवाक और अध्याय एक ही बात है। तो ऋग्वेद में 85 अनुवाक हैं या 85 अध्याय हैं, कह सकते हैं। अब बचा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में 111 अनुवाक हैं, आप कह सकते हैं 111 अध्याय, 111, 111। ऋग्वेद में 85, अथर्ववेद में 111, सामवेद में 28 और यजुर्वेद में 40 अध्याय कुल हैं। बात समझ में आई? ठीक बेटा?
आगे समझ में जी। ठीक, तो ये होने को लगता है। इसके साथ एक बात और है, ऋग्वेद का आकार बहुत बड़ा है। इन 85 अध्यायों को 10 मंडल में बांट दिया गया। तो सामान्यतः लोग ऋग्वेद में अध्याय या अनुवाद जानते ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं करते। सामान्यतः लोग ऋग्वेद में कहते हैं 10 मंडल हैं, बस वो 10 मंडल जानते हैं। 10 मंडल बहुत जानते हैं, लेकिन उसमें 85 अनुवाद या अध्याय हैं, ये बहुत थोड़े लोग जानते हैं। तो ऋग्वेद में सामान्यतः आप सुनेंगे लोगों से, और हमारे हमारा चर्चा होगी, लोग कहेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल। वो 10 मंडल मिलाकर कुल 85 अध्याय हैं। किसी मंडल में कितने अध्याय होंगे, किसी मंडल में कितने अध्याय होंगे, सब में समान तो नहीं होंगे जी। उसमें कितने अध्याय हैं वो जानकारी एक अलग है, वो दी जा सकती है, वो अलग विषय है। अभी हम उसके विस्तार में नहीं जा रहे, तो हर एक वेद ये संभव भी नहीं है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में 20 कांड है। कांड से आप परिचित है, रामायण में भी 7 कांड हैं। तो कह सकते हैं ये कांड शब्द, ये परंपरा शायद अथर्ववेद से ली गई हो। अथर्ववेद में 20 कांड है। और यहाँ ये भी बात समझने की है कि आकार में सबसे बड़ा तो ऋग्वेद है। कार्ड वाले भी हो जाना पड़ेगा, अनुवाद या अध्याय बनाई थोड़ी लिखे गए। फिर तू अथर्ववेद बना लो लगभग फायदा आधा होता है, है। लेकिन उसमें अनुवाद या अध्याय 111 और कांड 20 रखे गए। अब ऐसा उसने भी किया, वेदव्यास जी ने किया, या उनके पहले से ये परंपरा थी कि तो वो जाने, कि निर्णय करने का हमारा आपका अधिकार नहीं है। महान ऋषियों ने जो भी कर दिया तो कुछ तो समझ कर ही किया होगा, इसके अद्भुत हमको और कहना भी नहीं चाहिए। अनुमान लगाने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ आया। तो ये अध्यायों वाली बात आज की लगभग पूरी हुई। हाँ भाई बोलिए। भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मतलब वेद में मंडल, कांड, अनुवाद, अध्याय, ये विषय आज आपने कहा, उसको हम लोगों ने एक वैसे संक्षेप में बताया। आप उधर जाओ, अभी ना जा रहा हूँ, बैठ के जाऊंगा। बताया? जी समझ में आया। तो यहाँ एक प्रकार से वेद का परिचय हमारा पूरा होता है। अभी हम लोगों को कुछ दिन हुए हैं बात करते हुए, तो अभी हमारा प्रयास यही रहा है कि एक जिज्ञासा हमको भी थी आपकी आयु में कि वेद क्या है, कैसा है, क्या सकल पूरा कैसा होगा, क्या क्या है, कुछ पता नहीं होता। ये आज पूर्ण हो गया आपका। जब भी आप बड़ों से बात करेंगे तो वो लोग इतना उलझाते घुमाते रहते हैं कि वेद तक पहुंचने ही नहीं देते, बस उसके लगाते रहो। तो हमने इससे परिचय आपने अच्छी तरीके से बताया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा, धन्यवाद की बात नहीं है, आप लोग समझ लें, यही हमारी सबसे बड़ी फीस है। आप लोग इसे सीख लें, समझ लें, अपना लें और दूसरों तक पहुंचाते रहें, हमारा श्रम सार्थक है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, पहले दिन हमने एक बात स्पष्ट की थी, जो लोग नए जुड़े हैं, हमारे साथ पढ़ने में कभी कभी कुछ अटपटी बातें यूँ आ सकती हैं। गायत्री मंत्र का विषय तो आज हमने जानबूझकर उठाया। थोड़ा सा आपकी आदत पड़े कि जो बचपन से यहाँ वहाँ जानते सुनते आ रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि हम बिल्कुल उस पर जड़ रहे, कुछ नया सुनने के लिए भी तैयार। जो हम पहले से जानते हैं उसमें संशोधन परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें, यदि प्रमाण सहित सही जानकारी कहीं से मिले तो। हाँ, कोई नई बात बताता है तो उस पर विचार करें कि भाई इसका आधार क्या है, प्रमाण क्या है, तर्क क्या है, वो जरूरी। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और हम सबके सुन रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम जानते हैं, अगर उससे अलग कोई बता रहा है तो हम दोनों की समीक्षा करें, उससे कहें कि भाई हम तो अब तक ये जानते थे, आप ये बता रहे हो, ऐसा क्यों है और कैसे है, ये पूछने की आदत जरूर जाने। पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो, हम जड़ न बने कि किसी ने हमारे परिवार में, पड़ोस में, किसी गुरु जी ने, किसी आचार्य जी ने, कोई एक विद्वान जो हमको मिला, उसने कोई बात हमको एक बार बता दी तो हमने मान लिया कि वो पत्थर की लकीर है। आज मैं ही आपसे इतनी बातें बता रहा हूँ, कल कोई मिले तो लड़ने की आवश्यकता नहीं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो, स्वामी जी ने तो हमको ये बताया था। नहीं, तो आप घर से उसकी बात भी सुने, उसके तर्क और प्रमाणों पर विचार करें और फिर देखें कौन सी बात कितनी सही। ये सबसे अधिक मैं खाना चाहता हूँ। हमारे इस वैदिक कक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं वो यही है कि आपके मन से पूर्वाग्रह हटे, आप तथ्य, तर्क और प्रमाण के साथ सोचना, बात करना, जानना सीखें। तो कुछ भी सीखें, उसके विषय में जाने कि इसके पीछे तर्क क्या है, प्रमाण क्या है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, इसलिए कोई बात महान नहीं है। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा। कोई कुछ कहता है तो बोलो भाई क्या ऐसा वेद में है, आप वेद में दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। तर्क और प्रमाण से समझा दीजिए, हम मान लेंगे। लेकिन ना वेद में है, ना आपके तर्क और प्रमाण में है, तो हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर किसी की आस्था बाधित नहीं होनी चाहिए, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पृथ्वी कछुए की पीठ पर और किसी सांप के फन पर टिकी है, उसे चारों दिशाओं में 4 हाथी पकड़े हैं,
किसी की आस्था होगी, हमारी आस्था इसमें नहीं है। हमारी पृथ्वी आकाशीय पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। वेद इसी बात को मानेगा, हम और आप भी इस बात को मानेंगे। बाकी कोई क्या है वो कहता रहे, उसकी अपनी इच्छा। एक बंदरिया का बच्चा सूरज को निकल गया तो निश्चित रूप से आप इसे मानेंगे, मुझे नहीं लगता। हमारा संकेत आप समझ रहे हैं, है ना? तो इसका ये आशय भी नहीं है कि हम आपके मन में नकारात्मकता भर रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ पाते, उसके पीछे कोई कारण होता है। उन कारणों की खोज अवश्य करते रहे और जब तक वो कारण न मिले तब तक न माने। जैसे वेद के विषय में भी हमने कहा, आम लोगों की धारणा है जिस बात को वो सही मानते हैं, वो कहते थे अरे भाई वेदों में कहा गया है। उन्होंने कभी वेद देखा नहीं, सुना तो दूर की बात है, पढ़ना 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 तो सपने में सोचा ही नहीं। लेकिन जो बात भी उनके दृष्टि में सही है, अच्छी है, वो कह देंगे ये तो वेदों में कहा है। अब आप उनसे पूछो भैया ये किस वेद में कहा गया है? बोले यार ये कौन सी बात हुई, आप कौन सी बात पूछ रहे हैं? बोले हाँ भाई हम ऐसी ही बात पूछ रहे हैं। हम आपको ये सिखा रहे हैं वो बात चाहे जितनी सत्य ही क्यों ना हो। हमने उदाहरण के लिए जानबूझकर गायत्री मंत्र का विषय उठाया। अगर कोई कहता है कि ये गायत्री मंत्र वेद में नहीं है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि वेद में कहा है। मैंने आपको बताया कि ये कहाँ है और कैसे है, अब इसको हम दिखा सकते हैं। और जब तक हम वेद में न दिखा पाए और कोई हमसे कहे कि ये मंत्र वेद में है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम लड़ नहीं सकते। हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई इस समय मैं आपको नहीं दिखा सकता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पर है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार वो है तो हम आगे उसको पता करके देख करके आपको बता सकते। लेकिन अभी मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि इस समय मैं आपको नहीं दिखा सकता। हम आपके साथ चाहते हैं कि ये विवेकशीलता, ये सरलता, ये स्वीकार्यता आपके अंदर आए, ये लचीलापन ये आपके अंदर आए। हमें कभी किसी बात पर रिजिड नहीं होना है, जड़ नहीं होना है, वो चाहे जितना बड़ा विषय हो। जैसे आपने सुना होगा बड़े विवादित विषय जैसे वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं। भाई जब आपने वेद देखा ही नहीं तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है। ये तो वही कह सकता है जिसने वेद पढ़ा हो। वेद तो आपने देखा नहीं। एक ने कहा वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, आप मूर्ति पूजा करने वालों के साथ लाठी चला रहे हैं, तो आप वेद में मूर्ति पूजा नहीं है आप सब कर रहे हो। उसने अपने किसी गुरु जी से सुन लिया है कि वेद में मूर्ति पूजा है, वो अपनी तलवार भांज रहा है कि साहब तुम कैसे कह सकते हो, मेरे गुरु जी ने बताया है वेद में मूर्ति पूजा है। जी नहीं, दोनों के गुरु जी ने जो बताया है वो सही हो सकता है। आप वेद में देखें तो बताएं हमें। तो जब हमारा यही कहना है आप वेद को पढ़ना प्रारंभ करें, जब मिल जाए तो दावे से कहें हाँ मैंने पढ़ा है, ये बात तो है। और जब